साथियों, हमारे देश में पिछले 50 साल से हम एक नारा सुनते आए हैं। चारों तरफ वही बोला जाता है और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोला जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम 5 दशकों में नहीं हो सका, वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। इसके पीछे वजह है कि हमने सामान्य मानवीय के जीवन की मूलभूत कठिनाइयों को कम किया है। और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं। गरीबी की समस्या की जड़ें कहां कहां है, इसका हम लोगों को भली भांति ज्ञान है, अनुभव है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने देश में उन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के ही तो थे। और आज लोग जो मणिपुर कर करके राजनीति करने में लगे हैं ना, उनको कभी ये विचार नहीं आया कि ये नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में 13,000 गांव अंधेरे में डूबे पड़े थे। हमने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तब देश के 20% से भी कम ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जल, नल से पानी मिल रहा है। आपसे कई लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिजोरम जैसे राज्य में 4 साल पहले तक केवल 6% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज ये संख्या 90% से ज्यादा है। बिजली पानी की तरह ही पीएम आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा पक्के घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत बने हैं। 50 लाख। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ये सरकार काम भी नहीं करने देती तो भी लगभग 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उधर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख घर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बढ़ी है, उसे नए अवसर मिले हैं और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने
अब ऐसी सभी योजनाओं के सैचुरेशन का टारगेट रखा है। 100% जो भी इसके हकदार है, जिनको ये मिलना चाहिए, तो 100% काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गांव के अनुसार उनकी सूची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आपको समय सीमा तय करके काम करने की जरूरत है। हर सप्ताह इसका एक चार्ट बना करके अफसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डिटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बताओ भाई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तहसील में क्यों कम रह गए, फलाने गांव में क्यों कुछ नहीं हुआ। आप जितनी पूछताछ बढ़ाओगे, और पूछताछ मतलब किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना होता है, प्यार से बातचीत करके उनका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उससे अफसरों का भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तू मैं करने से कभी फायदा नहीं होता है।